इसलिए मैंने हैंड टू हैंड पेटीएम कर दिया है ना। हालांकि हालांकि मैं परचेज़ कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है तो इसलिए मैंने तुरंत पेटीएम किया। हाँ लाइव आ गए हैं भैया। कौन कौन लाइव है, आ जाओ। सभी को नमस्कार। हाँ मैं राणा प्रताप सिंह वापस। पंखा चल नहीं रहा क्या? चल रहा है। कोई बात नहीं है ना। हाँ आ जाइए आ जाइए, जो लाइव हैं प्लीज़ रेस्पॉन्ड करिए, अच्छा डिस्कशन करेंगे। केक खा रहा हूँ, बताऊँगा किसका बर्थडे था। अब ना भाई मुझे निकालना पड़ेगा आईडी, इनको याद ही नहीं है, जबकि वो लास्ट पे लिखी आपकी आईडी पर ही हुआ है। अब हाँ, और अब वो मुझे एक्चुअली मेरे लिए क्या होता है ना, जैसे आपके पास नोट हो तो वो हैंड टू हैंड मेरे लिए ईजी हो जाता है। अब मुझे मेरा क्या है, मेरे साथ बहुत लोग एसोसिएटेड है, मुझे मेरे लिए निकालने का मतलब है टास्क पूरा। नमस्कार सोनू, ओपन करके कैसे हैं आप? ओपन करके तो मेरे नीचे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ रेस्पॉन्ड करिए। टाइम लगेगा बट निकाल के। और 5 मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। वैसे मैं लेट हूँ, एक मीटिंग में था एंगेज, इसलिए लाइव नहीं आ पाया जल्दी। 5 मिनट वेट करेंगे, कुछ और लोग जो ऑनलाइन आना चाहें। गुड इवनिंग अनु। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है और कुछ ज़रूरी चीज़ों पे बात करनी है। वो है तो वो लेकर ना उसमें डाल दो उसको। ठीक, मैंने भी पानी के लिए तो इसलिए कहा था कि सिर्फ अभी ट्रायल करके देख लो पानी डाल के। हाँ, तो वो लिक्विड वाला सैनिटाइजर उसमें डालना और बस उसको यूज़ करना। दिल्ली ब्रांच ऑफिस में बैठा हुआ हूँ है ना घर पे और एक चीज़ बहुत सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। दिल्ली में कोरोना का जो डर है वो सबसे ज़्यादा है। तो बस उसको डाल के ट्राई करो। सर अनन्या मैडम का साउंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अनन्या मैम यहीं बैठी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अनन्या मैम बैठी कॉलिंग कर रही हैं ऑफिस में, इस वजह से उनका साउंड आ रहा है। हाँ, बताओ क्या हुआ। और इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। तुम बात मुझसे करना है और अनन्या मैम से बात करना है। वेरी गुड इवनिंग डिम्पी राणा जी, थैंक यू सो मच। तो बात शुरू करें। चलिए, अब जो लोग बाकी ऑनलाइन आएंगे आते रहेंगे, अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, कल भी मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों से। देखिए मेरे फ्रेंड्स, अभी हमको एक बहुत बड़ा काम जो करना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से आज से सैटरडे है और इसके एक वीक बाद हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मगर इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि ईयर क्लोज़ होने वाला है, चलो आगे सोचेंगे। बट फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन पीरियड ने आपको एक चीज़ तो समझा दी होगी कि ये बिज़नेस जो है वो फ्लो का बिज़नेस है। जैसे ही फ्लो टूटता है, बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। बड़े बड़े ग्रुप्स जिनके 100-100 डीडी, 100-100 सेल, 200-200 सेल, 300-300 सेल पर वीक जा रही थी, जैसे ही लॉकडाउन लगा वैसे ही सेल सीधे ज़ीरो आ गई। क्यों? क्योंकि बिज़नेस टिका हुआ था वो डेली कम्युनिकेशन पे, डेली की जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, प्लान शो, फीडबैक और मोटिवेशन जो था उसके ऊपर। जब वो फ्राइडे को, सैटरडे को, थर्सडे को, जहाँ भी जो भी आपकी जो ग्रुप मीटिंग्स होती थी, सिस्टम मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे जो आपको मोटिवेशन मिलता था, सेशन मिलता था, वो सेशन आपको मिलता था। फिर संडे को शो होते थे, वो सेशन आपको मिलता था। इस वजह से बिज़नेस फ्लो में चलता था। मगर जैसे ही लॉकडाउन लगा वो सारा फ्लो ख़त्म हो गया, इसलिए बिज़नेस ज़ीरो पे आ गया। अब आगे वो फ्लो आने में हो सकता है 6 महीने से 1 साल लग जाए। तो अब 6 महीने से जब 1 साल लग जाएगा तो फिर वो बिज़नेस को कैसे वापस एक्वायर किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत एक सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल से कुछ आइडियाज़ और टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने बिज़नेस में, जिससे कि आप बिज़नेस, मैं आप सभी से बात करूँगा माय डियर फ्रेंड्स। पहले मैं अपनी बात कह लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे भी बात कर लूँगा। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन पीरियड में ये सभी का ये रूटीन हो गया है, लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि कोई काम है नहीं, कहीं जाना है नहीं, किसी से मिलना है नहीं, किसी को हमारे पास आना नहीं है। तो ज़्यादातर हम लोग एक अनड्रेस कोड में अपने घर में सोते रहते हैं या सो के उठ भी जाते हैं तो पड़े रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सुबह जल्दी उठेंगे,
वॉक करेंगे, हल्की फुल्की अपने घर में ही एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद अपना ड्रेस कोड पहन के, एक अपना जो भी कपड़े आप पहनना चाहते हैं पहन के, जूते पहन के अपने घर में कोई एक अपना वर्किंग डेस्क बना लीजिए। एक कुर्सी ले लीजिए, एक टेबल ले लीजिए, स्टूल ले लीजिए, उस पर बैठ के अपना एक वर्किंग डेस्क बना लीजिए और वहाँ पे आ जाइए। और मैक्सिमम जो टाइम है आपका उस वर्किंग डेस्क पे पहुँचने का वो होना चाहिए सुबह 10 बजे। 9 से 10 बजे तक आप अपनी वर्किंग डेस्क पे पहुँच जाइए और उसके बाद वहाँ से आप स्टार्ट करिए करना कॉलिंग। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब जब मीटिंग नहीं हो सकती, अब जब ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो कॉलिंग तो हो सकती है। आप स्टार्ट करिए कॉलिंग करना। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक मुझे करनी है कॉलिंग। अपने गेस्ट को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एसोसिएट्स को, सबको कॉलिंग करनी है। और ज़रूरी नहीं है आप बिज़नेस की ही बात करें, आप उनसे हालचाल पूछ लीजिए कहाँ पे हैं, गांव में हैं, घर में हैं, शहर में हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। मगर आप करेंगे कॉलिंग और उस कॉलिंग को करने के बाद दोपहर में जब 1:30 बजे 2 बजे अपना लंच करिए उसी डेस्क पे, और लंच करने के बाद आप आधे घंटे का रेस्ट करिए और 2:30 बजे से 3 बजे से वापस अब करिए क्या, कुछ अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम, कुछ अपनी ट्रेनिंग्स, कुछ अपने एग्जीक्यूशंस के ऊपर काम करिए। उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्या, एक सेकंड कैटेगरी ऑफ बिजनेस में कि आपको तैयार करनी पड़ेंगी कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ सेशंस जो आप अपनी टीम को दे सकें। इस फॉर्मेट पे आपको काम करना पड़ेगा। अब दूसरा आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कैसे आप लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर उठा सकें, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन आप उनसे ऑर्डर उठा सकें और उनको ये कहिए कि आप ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से पेमेंट कर दीजिए और हम आपके पास डिलीवरी दे देंगे, डिलीवरी उनको मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की। और इस फॉर्मेट को ही पकड़ के अभी आपको फ़िलहाल काम करना पड़ेगा कुछ दिन। तो ये एक सोच, एक थॉट प्रोसेस के साथ अभी आपको बिजनेस में लगना पड़ेगा। और वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। वर्चुअल क्लास अभी ऑनलाइन हमारी आ चुकी है, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को फ्लो में लेके आइए। तो थैंक यू सो मच। मेरे को यही बताना था आपको कि क्योंकि बिजनेस बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो चुका है और मैं खुद भी ये कोशिश कर रहा था कि कैसे बिजनेस को फ्लो में लाया जाए। तो ये एक ही तरीका है फ्लो में लाने का कि भैया अभी मोबाइल ही बचा हुआ है, जो बचा हुआ है मोबाइल से लगे रहो और कोई काम मतलब तरीका नहीं है। तो आप सभी लोग एक सिस्टम को पकड़े, रूटीन को पकड़े। और मैं यही कहना चाहूँगा सुबह 9-10 बजे से लेके एटलीस्ट शाम को 5-6 बजे तक आप अपने फ़ोन के साथ अपनी वर्किंग डेस्क पे बैठ के कॉलिंग, रीडिंग, लर्निंग और फॉलो अप, फीडबैक, ऑनलाइन आप ऑर्डर लेना, जो भी है वो सब कुछ फ़ोन से आपको करना पड़ेगा। तो यही मैं आपको सिखाना, समझाना, कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। इसके बाद हेलो सर, गुड इवनिंग, आप स्मार्ट वैल्यू में कब से हो? नवाजी जी, मैं 10 साल हो गए स्मार्ट वैल्यू करते हुए और आज खुशी होती है कि बहुत ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही अच्छे ग्रुप में, बहुत ही एक अच्छे सर्कल में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और 10 साल मुझे हो चुके हैं स्मार्ट वैल्यू करते हुए। आकाश मधेसिया जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ और पूरे भारत से ही हूँ वैसे, मगर दिल्ली में घर है और बाकी एक सेकंड होम मेरा आगरा में है। तो दिल्ली से हूँ, बाकी पूरे इंडिया से हूँ, अब क्या बताऊँ और। तो थैंक यू सो मच, यही कहना चाह रहा था मैं। वेरी गुड इवनिंग दीप शाह जी, थैंक यू सो मच। और वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अभी मैं क्या है ना, बहुत मैंने कहा भी था मैं फ़्लो में नहीं आ पा रहा हूँ ऑनलाइन। मैं पहले जैसे बीच में आ रहा था ऑनलाइन, हर दिन आ रहा था और कुछ टॉपिक्स को, सेशंस को लेके आ रहा था। अभी नहीं आ पा रहे क्योंकि मैंने कहा ना अभी कुछ थोड़ा सा बिज़नेस के फॉर्मेट्स चेंज हुए हैं। तो मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग किया है करीब 10,000 रुपये का, ऑफलाइन 5,000 रुपये का। रियली सैल्यूट टू यू सुब्रता चक्रवर्ती और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। और तकरीबन अगर आपने 10,000 और 5,000 यानी 15,000 रुपये की सेलिंग करी है तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए कुछ बिज़नेस किया, वॉल्यूम बनाया और इन 10-15 हज़ार में माइल्स भी बने होंगे, आपका कुछ रिटेल प्रॉफिट भी आया होगा, मार्जिन भी आया होगा और साथ में एक फ़्लो भी बना होगा। और बाकी सभी लोग जो भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख लीजिए सुब्रता चक्रवर्ती जी अगर ऑनलाइन 10,000 की रिटेलिंग कर सकते हैं और ऑफलाइन 5,000 की, तो आप कोई भी कर सकता है। और यही बिज़नेस का फॉर्मेट है इस समय।
आपको अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेलिंग, रिटेलिंग, वीडियो कॉलिंग और इन्हीं सब से आपको काम चलाना पड़ेगा। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन चक्रवर्ती जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि आप जो बदलते हुए समय की जो मांग है उसके हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आप ये काम पहले से ही कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये काम आप खुद कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपनी टीम को, अपने एसोसिएट्स को, अपनी डाउनलाइंस को, इवन आपके कोई भी जो भी आपके आसपास हो, आप क्रॉस लाइन भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सभी को ये सिखाइए कि आपने कैसे किया, ये उनको भी बताइए, उनको भी समझाइए, ताकि वो भी अपना बिजनेस में ग्रो कर सकें। सर, आपका स्मार्ट वैल्यू में आने का वजह क्या था? दीपसा जी, स्मार्ट वैल्यू में आने का वजह तो देखो, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जिस दिन मुझे प्लान दिखाया गया था उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि स्मार्ट वैल्यू मुझे करना है। बहुत बार फीडबैक हुआ, पीछे पड़ गया तो मुझे पैसे देने पड़े, क्योंकि मेरे खुद के ही कज़न ब्रदर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं तुझे करना है स्मार्ट वैल्यू। मैंने कहा चल ठीक है भैया, पैसे ले, मेरी जान छोड़। 8,000 रुपये की उस समय ज्वाइनिंग हुआ करती थी, 7,999, तो 8,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था मेरे लिए। मैं जॉब करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैनेजर था उस समय, तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी खासी सैलरी पे मैं था, तो मेरे लिए 8,000 रुपये बड़ी चीज़ नहीं थे। मैंने उसको 8,000 रुपये दे दिए, मैं ज्वाइन हो गया। कुछ महीने तक मैंने काम नहीं भी किया, मगर 6 महीने बाद जब मैंने देखा, 5-6 महीने बाद, कि इस बिज़नेस में लोग पैसा कमा रहे हैं, इस बिज़नेस में लोग रिकॉग्निशन कमा रहे हैं, लोग नेम फेम कमा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैंने इस बिज़नेस को मैंने सोचा कि इसको किया जाए। और जब कुछ दिनों तक मैंने पार्ट टाइम किया और फिर पार्ट टाइम में मेरी इनकम फुल टाइम से ज़्यादा होने लगी, तो मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करने की सोची। वजह ऐसा सच कुछ नहीं थी, मगर वही जो सबकी वजह होती है कि इनकम, रिकॉग्निशन, नेम फेम, अच्छा लगा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक मज़ा आता है यार इस बिज़नेस को करने में। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ को समझ लिया, कर लिया, तो वो इस बिज़नेस के अलावा कुछ नहीं करेगा लाइफ में, सच बता रहा हूँ। सर, क्या कंपनी न्यू प्रोडक्ट ला रही है? प्लीज़ बोलते तो अच्छा होता। अरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं। हमारा, आप कह सकते हैं, सोप नया आ रहा है और अलग अलग तरह के सोप भी आ रहे हैं, प्रोटीन नया आ रहा है और बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब तक प्रोडक्ट प्रॉपर फ्लोर पे नहीं आ जाएंगे, जब तक प्रोडक्ट प्रॉपर आपका एक तरह से आपकी बकेट में नहीं आ जाएंगे, तब तक उन प्रोडक्ट्स पे बात करने की कोई मतलब सही नहीं होता है। बट प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं सोनू, और ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो मार्केट में किसी ने ना सोचे हैं, ना देखे हैं, ना जाने हैं, और बहुत ही अच्छे प्राइसिंग के साथ आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। कुछ इसी वीक में लॉन्च हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएंगे, आने वाले हैं, आप इंतजार करें। टीम और सेल्फ एंड फैमिली, सुब्रता चक्रवर्ती जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा, आप टीम को भी, सेल्फ को भी, फैमिली को, सबको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट श्यामल पॉल जी, आप ग्रेट बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और यही वजह थी बिज़नेस में आने की। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परेशान हैं, बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं जो बहुत हावी हो रही हैं, जिनका काम ही सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया पे और फ़ोन से, वीडियो से, यूट्यूब से और जूम से इस तरीके से लोगों को कनेक्ट करके उनको वहाँ पे कुछ भी दिखाने का। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया इज़ अ फेक थिंग। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, मगर आपको कुछ नहीं पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जो आपको कह रहा हूँ, वो सच है या झूठ है। मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी ये विश्वास ना करें कि जो दूसरे लोग, दूसरी कंपनियाँ, दूसरे लीडर्स जो आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। आप किसी की जेब में नहीं घुसे हुए, आप किसी के अकाउंट में नहीं घुसे हुए, आप किसी की कंपनी में नहीं घुसे हुए, कोई अपनी टर्म एंड कंडीशंस नहीं बताता, कोई अपनी छुपी हुई बातें नहीं बताता, कोई सच नहीं बताता है। सब सिर्फ गुमराह करके कोशिश यही रहती है दुनिया के हर लीडर की, हर कंपनीज़ की आज की डेट में यही कोशिश है कि वो सोशल मीडिया पे एक पूरा हुआ बनाया जा सके और लोगों को गुमराह करके अपनी टीम में लाया जा सके। और जब वो टीम में आ जाते हैं तब उनको बहुत सारी बातें पता लगती हैं, मगर तब तक क्या होता है कि वो अपनी गुडविल खो चुके होते हैं। फिर वो एक वो, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मगर सच बता रहा हूँ, ये दुनिया का नियम है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों से भी बचें और ख़ुद भी ऐसी किसी भी चीज़ में ना आ जाए कि आप कहीं ऐसी कोई गलत डिसीजन ले लें। सर, ऑनलाइन प्रोडक्ट को कैसे बाय करें? ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय कैसे करें भैया? ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय करने का कोई तरीका नहीं है। हम ऑनलाइन सेलिंग नहीं करते हैं, हम किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। हमारे कंपनी से ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय करने का एक ही तरीका है कि आप हमारे किसी भी ब्रांच ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपना एड्रेस बता दीजिए और वो आपको प्रोडक्ट बाय कुरियर भेज देंगे और आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। हमारी कोई वेबसाइट अभी फ़िलहाल नहीं है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकें।
मेरा ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट यानी फ़ोन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बेचना चालू करें, मतलब लोगों से ऑर्डर ले लें, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनको समझाएं, दिखाएं, उनको गाइड करें, कोच करें, इन्फॉर्म करें और उनसे ऑर्डर ले लें और उनको प्रोडक्ट बाय डिलीवरी भेज दें। और कंपनी से ऑनलाइन खरीदने का एक ही तरीका है, आप कंपनी के किसी भी ऑफिस में संपर्क करें, उनको अपना ऑर्डर बताएं, उस ऑर्डर को उनको लिखवा दें, अपना आईडी नंबर दे दें, उनको पेमेंट दे दें और वो आपको बाय कोरियर प्रोडक्ट आपके घर पे या जो भी एड्रेस आपके नियर बाय पे जैसे शॉपिंग है, स्मार्ट शॉपिंग है या जो भी है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं या आपके घर तक भी भेज दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो आप अपने ब्रांच ऑफिस जब फ़ोन करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच लकी गुप्ता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सोनू जी, थैंक्स सर, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप बिल्कुल परेशान ना हो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। और इस वीक की और बात है, थोड़ा सा फोकस कर ले, ईयर क्लोजिंग हो जाएगी, 27 जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके बाद बहुत सारे नए धमाके, बहुत सारी नई न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग्स होने वाली हैं, बहुत सारे नए चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे और भी बदलाव होने वाले हैं। आपका ब्रांच कहाँ कहाँ है, आपका ब्रांच कहाँ कहाँ है? मैं इस समय दिल्ली ब्रांच में हूँ माय डियर फ्रेंड, और पूरे इंडिया में 34 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। वो पूरी लिस्ट वेबसाइट smartvalue.biz पे अवेलेबल है, www.smartvalue.biz। वहाँ पे आप सभी पूरे ब्रांचेस के एड्रेस और कहाँ कहाँ पे हम लोकेटेड है वो देख सकते हैं। आप ऑनलाइन आते हैं तो माइंड पॉजिटिव वर्क करता है, आपसे मिलने का बहुत इच्छा है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सोनू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर मैं ऐसा कुछ भी आपके लिए कर पा रहा हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मैं कोलकाता आऊँगा और बिल्कुल हम मिलेंगे। और मेरी भी बहुत इच्छा है कोलकाता आने की। कोलकाता से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत लोगों का इनविटेशन आता है। मैं बहुत जल्दी कोलकाता, जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, हम कोलकाता आएंगे और बिल्कुल आपसे मिलेंगे। सर न्यू ज्वाइनिंग ऑनलाइन कैसे होगा? देखिए सतीश जी, न्यू ज्वाइनिंग ऑनलाइन लेने का वही सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और वो सारी फॉर्म वगैरह उससे मंगा लें, उनको आप कंपनी को मेल कर दें। हार्ड कॉपी आप कंपनी को बोल सकते हैं कि मैं जैसे ही जब भी पॉसिबल होगा, जो भी नियर बाय ब्रांच में आपकी है वहाँ पे जाके आप हार्ड कॉपी सबमिट कर दीजिएगा कुछ दिनों के बाद। फ़िलहाल आप उनको ऑनलाइन मेल करके, ब्रांच ऑफिस में मेल करके अपनी आईडी को एक्टिव करा सकते हैं और उस आईडी पर अपनी बिलिंग करा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट परचेजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, माइल्स पे बिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग का भी सिंपल सा है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आईडी रजिस्टर करके लॉगिन करके उस आईडी के डॉक्यूमेंट्स और आईडी नंबर वगैरह आप मेल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, और मेल के माध्यम से ही आपकी आईडी को बिलिंग के लिए एक्टिव कर दिया जाएगा। और या आपकी जो भी चीज़ें हैं और वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मैंने जैसा कि कहा, आप ब्रांच ऑफिस को कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर कर दें और वो अमाउंट आप पे करके अपना प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप नई ज्वाइनिंग्स को भी ऑनलाइन लगा सकते हैं और उनका भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ सोनू जी थैंक यू सो मच। अभायु साहू जी अच्छा ब्रांच पूछ रहे हैं, थैंक यू सो मच। ब्रांचेस पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ और किसके बारे में बात की जाए? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो आज के लिए काफ़ी है क्या, या किसी को कुछ और कहना पूछना है? कल का सेशन करेंगे धमाका। कल के लिए मैं बता दूं, एक चीज़ है जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा हूं कि कई लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, सर बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में क्या अंतर है? बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे लोगों को ये बोल रही हैं कि बाइनरी प्लान तो बंद होने वाले हैं और बाइनरी प्लान अभी चलेंगे नहीं, और बाइनरी प्लान की कंपनियाँ पैसा कम देती हैं, या ऐसी बहुत सारी बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं। तो उन सभी बातों का जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल हम ऑनलाइन आएँ तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ। तो करते हैं। सर कंपनी क्या चार्ज लेती है कोरियर का? कोरियर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वो है कि आप इतने रुपए तक का ऑर्डर करेंगे तब आपको बाय कोरियर वो भेज दिया जाएगा। बाकी कोई चार्ज नहीं है, कोरियर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको करती है। तो करेंगे कल का सेशन, अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच अमित भैया, आप जब राजा भैया बोलते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सर कोलकाता जब आएंगे सर तो प्लीज़ दमदम आना सर। बिल्कुल आऊँगा चक्रवर्ती जी, कोलकाता जब भी आऊँगा तो मैं दमदम भी आऊँगा और हावड़ा भी आऊँगा, और पता नहीं मुझे, मैं कोलकाता कभी भी नहीं पहुँचा हूँ अभी तक। तो कोलकाता जब भी आऊँगा तो आप सभी लोग मुझे जहाँ जहाँ घुमाएंगे, जहाँ जहाँ बोलेंगे, मैं सभी जगह आऊँगा, और जिस भी ग्रुप में आप कहेंगे मैं वहाँ आऊँगा, और दमदम भी करेंगे और
मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ, काकोड़गाछी मैंने सुना है कोई मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी आएंगे। और जहाँ भी आप बोलेंगे, जहाँ भी आपके सीनियर्स अलाउ करेंगे, हम सभी जगह आएंगे और मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे और गेट टुगेदर करेंगे, सभी से मिलेंगे। और बिल्कुल ये हमारी फैमिली है, स्मार्ट वैल्यू फैमिली है, मिलके बिल्कुल धमाका करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। ओके, तो बस थैंक यू सो मच। और किसी को मैं अभी क्या कहूँ, क्या समझाऊँ? यस, लोग ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं जनरेशन प्लान अच्छा होता है। जनरेशन प्लान बिल्कुल बकवास होता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जनरेशन प्लान को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ जो चीज़ें बनी कि इसमें पैसा बहुत धीरे आता है, पैसा कुछ लोगों को आता है और बस ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, नीचे के लोगों को पैसा नहीं आता, ये सारी बातें जनरेशन प्लान की वजह से बनी। क्योंकि जनरेशन प्लान ऐसा होता है, उसमें कुछ ऊपर के जो लोग हैं उनको पैसा आता है, बाकी टीम को नहीं आता है। और उसमें जो पहले आता है उसको पैसा आता है, बाकी टीम को कोई पैसा नहीं आता है। और वो बहुत स्लो होता है, कई सालों से लोग लगे हुए हैं और आज भी वो 200 रुपये, 400 रुपये के चेक आते हैं। और ये अलग बात है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जनरेशन प्लान की जिन्होंने अपने इस तरीके से अपनी टेस्टिमोनियल्स डिज़ाइन कर लिए कि देखो कभी मुझे 200 रुपये का चेक आया था, 400 रुपये का चेक आया था, आज मेरे को लाखों रुपये का चेक आता है। वो कुछ चुनिंदा लोगों को आता है, बाकी सभी लोगों को वो 200-400 के चेक ही आते रहते हैं और वो लाइफ टाइम 200, 400, 500 आते रहते हैं। ट्रिमिंग होती है, मंथली बिजनेस फ्लश आउट होता है, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जो जनरेशन प्लान होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में बेकार प्लान है। सिंपल मैं यही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ अपशब्द इस्तेमाल करूँगा तो शायद किसी को बुरा लगे, आहत हो जाए, तो वो अच्छा नहीं होता। हेड ऑफिस है, हाँ कैस्टोपुर में हेड ऑफिस होगा, मुझे नहीं पता है। सर जाते समय एक स्माइल दीजिएगा। अरे दीप यार, तो मतलब तुम तो ऐसा लगता है फ्लर्ट करता रहता है मेरे साथ, कुछ भी बोलते हो। थैंक यू सो मच सर, मैं विकास दा की टीम से हूँ। थैंक यू सुब्रता चक्रवर्ती जी, बिल्कुल मैं विकास दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी कल परसों ही विकास दा से बात हो रही थी और बिल्कुल जब भी मैं आऊँगा तो विकास दा से भी मिलूँगा, आपके पास भी आऊँगा, दमदम जहाँ भी आप कह रहे हैं वहाँ ज़रूर हम आएँगे। टॉप अर्नर्स कहाँ हैं जनरेशन प्लान में? टॉप अर्नर्स कहाँ हैं जनरेशन प्लान में? सुमन महता जी का ये मैं समझा नहीं। टॉप अर्नर्स कहाँ हैं जनरेशन प्लान में है? आपको ऐसा लगता है? ये बेबुनियाद बातें हैं। जो टॉप अर्नर्स जो प्रोजेक्ट करके दिखाया जा रहा है कि जनरेशन प्लान में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे स्मार्ट वैल्यू में भी जो अगर आपको बात करूँ, चाहे विश्वनाथ भौमिक जी हों, चाहे पार्था चक्रवर्ती जी हों, चाहे मैती जी हों, चाहे सुजॉय रॉय सर हों, चाहे अरविंद कुमार जायसवाल जी हों, चाहे सुमित्रो कुंडो जी हों, चाहे आशीष भारद्वाज जी हों, चाहे पुनीत कौर जी हों, चाहे मैं आपको कितने ही नाम गिनाना शुरू करूँगा, जो करोड़ों रुपये कमाते हैं स्मार्ट वैल्यू से, करोड़ों रुपये की इनकम कमाते हैं, जिनके पास 1-1 करोड़ रुपये की कारें हैं, 70-70 लाख, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपये की कार्स वो मेंटेन करते हैं। चाहे राणा सरकार सर हो, मैं माफ़ी चाहूँगा भूल गया उनका नाम, और भी पता नहीं कितने ही नाम है, अभी याद करता जाऊँगा तो याद आते जाएंगे और फिर मैं नाम आपको गिनाते रहूँगा तो आपको लगेगा हर जगह टॉप अर्नर्स होते हैं। ऐसे अर्नर्स, ऐसे लोग हर जगह होते हैं जिनको लाखों रुपए इनकम आ रही है। तो ये तो सिर्फ गुमराह करने जैसा है, ये सिर्फ दिखाने जैसा है। मैंने कहा ना, वो लोग दिखाने में बहुत माहिर हैं, उनको वो ये साबित करने में कि हमारी कंपनी ज़्यादा पे आउट देती है, वो पे आउट कभी जनरेशन प्लान में ज़्यादा आ ही नहीं सकता। जनरेशन प्लान बहुत ही ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस वाला प्लान होता है, तो ये बिल्कुल ये बेबुनियाद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें पैसा नहीं आता है। मैंने कहा ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो भ्रांतियाँ पैदा हुई वो जनरेशन प्लान से ही हुई। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कम प्रतिशत लोगों के पास इनकम आती है जनरेशन प्लान में, और जो हमारा प्लान है, जो बाइनरी प्लान है, उसमें सभी लोग इनकम करते हैं। वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया। मैं बहुत बाद में आया, मुझसे पहले 10 साल पहले पता नहीं लाखों लोग ऊपर आ गए थे, तो उसके बावजूद भी आज मैं भी इनकम कर रहा हूँ। सिद्धार्थ सिंह टॉप अर्नर है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ जी जितना पैसा कमाते हैं उतना बिजनेस अगर वो स्मार्ट वैल्यू में कर रहे होते तो जितनी आज उनकी इनकम है यहाँ पे 10 गुना होती। वो टॉप अर्नर नहीं है, आपको किसी ने गुमराह कर दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे पास डाटा तो होता नहीं है, फैक्ट्स तो होता नहीं है, जो हमको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे वही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिद्धार्थ सिंह जी टॉप अर्नर है। सिद्धार्थ सिंह से ज़्यादा इनकम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज अगर मैं बताऊँ, एक लेडी होने के बावजूद भी सुरेखा भार्गव जी का चेक सिद्धार्थ जी से भी बड़ा आता है कई बार। उनसे ज़्यादा की इनकम का चेक सुरेखा भार्गव जी ने अचीव
अचीव किए हैं कई बार, और कई और कंपनियां हैं। आज AWPL में महिपाल जी हैं, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े चेक्स अचीव किए हैं, और बहुत सारी और कंपनियां हैं। हर कंपनी में अगर आज मैं बात करूँ आपका FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP में अपने सूर्य सिन्हा जी हैं, उनकी चेक बहुत बड़े बड़े चेक्स आए हैं, सिद्धार्थ जी से भी ज़्यादा हैं। सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल ना माने मेरी बात को, मगर जो बात है वो सच है। मैं हर बात को साबित कर सकता हूँ, और जब आप मेरे साथ बैठेंगे कभी टेबल पे तो मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा प्लान, अच्छे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, मगर बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का एसोसिएट बेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके पास पता नहीं लाखों का टीम है, और आज कुछ चंद लाख रुपए उनको इनकम आती है। तो अगर उतना बड़ा टीम का उसका आधा भी टीम अगर स्मार्ट वैल्यू में होता है उनके पास, तो आज वो स्मार्ट वैल्यू से कई करोड़ रुपये मंथली इनकम कर रहे होते। जो इनकम आज उनको आ रही है, जो इनकम उनको आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान में कभी भी ज़्यादा इनकम नहीं आ सकती। मैं आज भी अभी भी अपनी बात पे काबिज हूँ। अगर आपको बुरा लगा सुमन जी तो मैं माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के, मगर आप कभी टेबल पे बैठिएगा, यहाँ पे बहस करने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। टेबल पे बैठिएगा, टेबल पे बैठ के मैं आपको साबित करके दिखा दूँगा कि जनरेशन प्लान में कभी भी हमारे प्लान से ज़्यादा पैसा पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू अजीज़ जी। ओहो, आपने तो दिल बना दिया पूरा, थैंक यू सो मच। आशीष मैती जी, स्मार्ट वैल्यू ओनली वन, बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट वैल्यू ओनली वन, नंबर 1, ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। जितनी भी तारीफ़ हमारे सिस्टम के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाए वो कम है। ये अपने आप में लाजवाब एक कह सकते हैं कि ईश्वर का एक सौभाग्य है कि हमें इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी सारी बातें हम कल मैं लाइव आऊँगा, उसका टाइम, उसकी अपडेशन सभी कुछ मैं आपको आज रात तक दे दूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन आए। सर विश्वनाथ भौमिक सर जी भी टॉप अर्नर हैं स्मार्ट वैल्यू में, मैंने उनका नाम लिया भी। दीप जी, आप शायद सुन नहीं पाए, मैंने उनका नाम लिया। और विश्वनाथ भौमिक जी बिल्कुल टॉप अर्नर है, करोड़ों रुपए का सालाना इनकम उनका है, और वो बिल्कुल टॉप अर्नर है स्मार्ट वैल्यू में। सर जनरेशन और बाइनरी प्लान के अलावा और भी टाइप्स हैं क्या? हाँ नमिता जी, कई और टाइप्स के मैट्रिक्स प्लान करके कुछ प्लान्स भी आ गए हैं, और कई और प्लान्स हैं जनरेशन और बाइनरी के अलावा भी। नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरह के प्लान्स को बना दिया गया है। अभी कई और एक चीज़ें चलने लग गई हैं कि बाइनरी जनरेशन प्लान, मगर ये बड़ा अजीब सी बात है। और कुछ नहीं कैसे कर दो हाँ, तो जनरेशन प्लान के अलावा भी प्लान होते हैं, मगर मैं आपको फैक्ट बताऊं कि जनरेशन और बाइनरी के अलावा प्लान नहीं होते हैं। वो कहने के तरीके हैं कि बाइनरी जनरेशन प्लान और जनरेशन बाइनरी प्लान और पता नहीं मैट्रिक्स प्लान, कई नाम दे दिए हैं। अच्छा हाँ, कुछ ऐसे भी प्लान आए हैं जो देखते ही पता लग जाता है कि फेक प्लान है। वो 3-4 लेग पे ही है, उसके नीचे 3-3 लोगों का बना, वो फेक प्लान्स भी होते हैं। और कई लोग क्राउड फंडिंग वाले प्लान्स भी करते हैं, जैसे अभी कंपनियाँ कुछ बंद जो हुई, फ्यूचर मेकर वगैरह, जो कहते हैं कि 2 लाख प्लान है, मगर 2 लाख प्लान के साथ हम आपको फिक्स इनकम देंगे, आपको मंथली इनकम 24 महीने तक आती रहेगी। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग प्लान बना के आ जाते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी तरह के प्लान बना के आ जाओ, जो हमारा लालच है वो लालच इंसानों को उसकी तरफ मोड़ देता है। लोगों को आसान तरीके से पैसा दिखता है तो लोग भ्रमित होकर हर तरह की कंपनियों में ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर वो नुकसान जो होता है वो पूरी इंडस्ट्री को होता है। और उससे भी ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमेशा उन कंपनीज़ को होता है जिन कंपनियों से मिलता जुलता प्लान लेके वो कंपनियाँ आती हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि अभी मैंने एक फैक्ट भी सुना था, किसी ने मुझसे बोला था कि सर जितनी भी कंपनियाँ इंडिया में बंद हुई हैं वो सभी बाइनरी कंपनियाँ थी। देखिए, बाइनरी कंपनी का मतलब ये नहीं होता जितनी भी कंपनी 2 लाख प्लान लेके आएंगी तो वो बाइनरी कहलाएंगी, मगर ऐसा नहीं है कि जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं वो सब बाइनरी कंपनियां बंद हुई थी। मैं जनरेशन प्लान की भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां जानता हूं जो आज बंद हो चुकी हैं, और वो एक अलग बात है कि हाँ, ज़्यादातर कंपनियां बाइनरी थी, क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, वो ईजी कॉन्सेप्ट है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उसमें आती हैं कंपनियाँ ज़्यादा, तो इसलिए है। एकदम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं बहुत जल्दी कल जो वीडियो लेके आएंगे उस पर हम जनरेशन और बाइनरी पे या उस पर इन डेप्थ बात करेंगे। तो इन डेप्थ बात करेंगे तो मैं ये की रिक्वेस्ट करूँगा, आप में से जितने भी लोग अपनी सवाल, मैं वापस आता हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं एग्जैक्टली जो आप जानना चाहते हैं वो कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसे नोट कर लूँ, और जो मैं सेशन करूँगा उसमें फिर वो, क्योंकि उस समय पे फिर बीच बीच में पढ़ के जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं पूरा एक सेशन तैयार करके आऊँगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या
अंतर होता है और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जनरेशन प्लान में आपका वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। मैंने कहा वो सिर्फ टॉप प्लेयर ही पैसा कमाएगी हमेशा, कुछ चुनिंदा लोग पैसा कमाते रहेंगे, बाकी सब वो 200-400 के इनकम के चेक आते रहेंगे, उनका बिजनेस फ्लश आउट होता रहेगा। उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे। और कुछ ऐसी भी जो कंपनियां हैं जो आज कह रही हैं कि हम बाइनरी जनरेशन प्लान है, ये सब तो ये मार्केटिंग के तरीके हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाइनरी जनरेशन बाइनरी जनरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब मिला जुला ही होता है। वो सब कंपनियों के लिए हमारा कंपनी काहे को बदनाम हो रही है। देखो आशीष जी कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। देखो स्मार्ट वैल्यू अच्छा है, ये बात प्रूव करने के लिए यही बात है कि 20 साल हो गए हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। कितने ही चैलेंजेस आए, कितने ही लोग छोड़ के गए, कितने ही लोगों ने कितना ही कुछ कहा, कितने ही दावे किए, कितने ही केस किए, सूट केस किए, रेड केस किए, कोर्ट केस किए, कुछ भी हुआ, हम लोगों ने जीत के साबित किया कि हम लोग बेटर हैं, हम लोग बेस्ट हैं। और यही प्रूव करते हुए आज भी हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें बदनाम करता है, करने दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता लग जाएगा कुछ दिनों में। तो को एक चीज़ बताऊं भाई साहब, आप बीच चौराहे पे खड़े होके खरी दोपहरी में कितना ही छाती पीट पीट के चिल्लाएं कि रात हो गई, रात हो गई, रात हो गई, आपके बोलने से रात नहीं होगी। तो वो ये किसी के बोलने से स्मार्ट वैल्यू बदनाम नहीं होगा, और ना किसी के बोलने से कभी हमारे को कोई नुकसान होने वाला है। नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो उन बेवकूफ़ लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्मार्ट वैल्यू का उससे कोई लिंक नहीं होता है, वो बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने उससे कोई फर्क नहीं। तो कल हम आएंगे, लाइव आएंगे। मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल के लाइव का टाइम मैं आपको अभी अपडेट कर दूंगा, तो उस समय पे एग्जैक्टली लाइव रहें। अच्छा मुझे ये भी बता दें कि किस टाइम पे आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, ताकि आपकी अगर कोई मीटिंग सेशन या प्लान शो है तो वो क्लैश ना हो। और दूसरी बात, अपने सारे क्वेश्चंस, अपने डाउट्स या जो भी आप जानना चाहते हैं वो कमेंट करें, जिससे कि मैं लिख के उनको उनके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और अगर कुछ कोई कहना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। रिटर्न करना कौन सा वाला? लोहित वाला, ठीक है। और वो डेबिट वाला डेबिट वाला इसका बाकी करवा देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। कहाँ से बंद हो गया?